Good morning, beta. So now we discuss about the caste and politics. Okay, part number 4, and the chapter is gender, religion, and caste. This is the third topic of the chapter, political democracy, class 10. So बेटा इस चैप्टर में हम कास्ट और पॉलिटिक्स रिलेशन पढ़ेंगे, हाउ द कास्ट यूज इन पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिक्स यूज इन कास्ट. ओके, तो उससे पहले कास्ट के बारे में दिया, कास्ट इक्वलिटी क्या होती है, कास्टिज्म होता क्या, उसको इंट्रोडक्शन दिया है. तो फटाफट देखते हैं. वी हैव सीन टू इंस्टेंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स. तो दो तरह का हम बेटा इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं. वन लार्जली पॉजिटिव, एक तो बिल्कुल पॉजिटिव है जहां अच्छा मानते हैं इसे, एंड द अदर लार्जली नेगेटिव. लेट अस टर्न to our final case that is caste and politics, that the both positive and negative aspect. तो दोनों एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले कास्ट इनइक्वलिटी दिया है बेटा. देखिए, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया. तो ये थोड़ा स्पेशल है. पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में कास्टिज्म जैसा नहीं मिलता है. रिलीजन मिलते हैं पर रिलीजन के अंदर फिर इतने ज्यादा डिवीजन नहीं है. अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, वैसे हम बात करें मुस्लिम में भी कई कैटेगरीज हैं, क्रिश्चियन में कई कैटेगरीज हैं, बट इंडिया में ही इसको कास्टिज्म कहा गया, अदर में उनको कैटेगरी कहा गया है. ठीक है, चलिए. तो ये हमारे इंडिया के लिए थोड़ा स्पेशल है. ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन लेबर. तो हर कंट्री में डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है बेटा. सोशल इनइक्वलिटी मिलती है, डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है. इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन आर पास, और बहुत सी सोसाइटी में हम कहते हैं ऑक्यूपेशन पेरेंट्स से बच्चों में फॉरवर्ड होता है, पास होता है. ठीक है, जनरेशन टू अनदर. कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म. इसी का बेटा कास्ट थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म है. एंड व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल्स. तो यहाँ पे जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है बेटा, वो रिचुअल्स के थ्रू सैंक्शन होता है. इट मीन्स खाती का बेटा खाती बनेगा, उसके अलावा कुछ ना बनेगा. ऐसा कुछ हम मान कर सकते हैं कास्टिज्म में. वैसे ही कॉन्ट्ररी है कि अर्लियर एंशिएंट टाइम में कास्टिज्म नहीं था, ये वर्क बेस होता था. पर बाद में कहते हैं रिजिडिटी आई, और लगभग जो मिडिल पीरियड है उसमें इसको रिजिडनेस ज्यादा आई. ठीक है, अदरवाइज ये वर्क बेस होता था और लोग चेंज कर सकते. बट अभी हम बात करते हैं इसको हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन को कहीं ना कहीं रिचुअल्स से कनेक्ट कर दिया गया, और रिचुअल्स के बेस पे बेटा एक फैमिली में जो भी उनकी कास्ट है उसी से रिलेटेड वो वर्क करते थे. मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म. अब देखिए इसको डिटेल में समझाया. एक कास्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दे फॉर्म सोशल कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं. दे प्रैक्टिस द सेम सिमिलर ऑक्यूपेशन, सभी का एक ही ऑक्यूपेशन होता है. मैरिड विद इन द कास्ट, एक ही कास्ट में मैरिज करते हैं. एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर अदर कास्ट, अदर मेंबर के साथ वो खाना भी नहीं खाते हैं. ठीक है, कास्टिज्म वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप. कास्टिज्म का एक और यहाँ देखिए नेगेटिव पॉइंट दिया है कि ये एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव करता है और एक्सक्लूड करता है किसी को, आउटकास्ट ग्रुप को. ठीक है, जिसमें लोअर कास्ट की हम बात करते हैं. दे वर सब्जेक्टेड टू इन ह्यूमन प्रैक्टिस. कई बार उनके जो वर्क है या उनके साथ सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो कई बार इन ह्यूमन हो जाता है. और अनटचेबिलिटी उसका एक एग्जांपल, अबाउट विच वी यू हैव स्टडी इन क्लास 9. दैट इज व्हाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी.आर. आम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी साउथ के थे. तो इन सब ने बेटा इसके लिए काफी वर्क किया इंडिया में. चलिए, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 49 के बाद 50 में आते हैं. So, Periyar, Naicker advocate to the work to the establish society in which the caste equality are absent. तो उन्होंने कास्ट को हटाने के लिए, इक्वलिटी को हटाने के लिए काफी वर्क किया. और आफ्टर हम कहते हैं पार्टीशन और इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सी चीजें ऐड भी की गई जिसमें इक्वलिटी हटा दी गई, कास्टिज्म के अगेंस्ट कई रूल्स लॉस बनाए गए. पर अब भी हमारी सोसाइटी में बेटा कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ. इवन पॉलिटिक्स में हर जगह आपको कास्टिज्म मिलेगा. ठीक है बेटा, इससे पहले यहाँ देखिए पेज दिया आपका, पेज नंबर 50 पे कुछ डाटा दिया है. तो एक बार इसको प्लीज स्टोरी को रीड करना. सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो इसके में सबसे बड़े जो मेन क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो आते हैं आपके डाटाबेस. तो यहाँ पुरानी बुक्स में 2001 का डाटा दिया है, जिसका शेड्यूल कास्ट 16.2 थी, 11 में 16.6 हो गई है. राइट. सेकंड, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो वो 8.2% थी पहले 2001 में, और वो 8.6 हो गई, 8.6 2011 में. तो इन डाटा को प्लीज लर्न कर लेना. और इसका ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का डाटा बेटा वो 1/3 ही दिया जाता है. ठीक है, एंड टू 4-5 एस्टिमेट दैट द पॉपुलेशन बी अराउंड 41. तो 4-5 के पास 41% के आसपास आई. SC ST एंड ओबीसी टुगेदर अकाउंट द 2/3. और इन तीनों कैटेगरीज की बात करें, SC ST एंड ओबीसी, तो इन तीनों का हम काउंट करें तो 2/3 के आसपास हो जाता है बेटा. ठीक है, एंड कंट्री पॉपुलेशन अबाउट द 3/4 होता है हिंदू पॉपुलेशन. हिंदू पॉपुलेशन का 2/3 काफी बड़ी मेजोरिटी थी, इसलिए पॉलिटिक्स में इनका काफी बार बार डिस्कशन होता है. इसके बाद एक पाई चार्ट दिया है बेटा, ये भी 2001 का ही दिया है. तो हिंदू 80.5 थे,
वन में अभी 17.8 है, कुछ कम हुए हैं। मुस्लिम 30.4 थे, ये 14.2 इंक्रीज हुए हैं। क्रिश्चियंस 2.3 से ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गए बेटा, 1 से नीचे जा चुके हैं। सिख 1.9 से 1.7 ये भी कम हुए हैं। तो एक बार इन डाटा को प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। अदर रीजन का भी यहाँ डाटा दिया है, तो 1 और 11 का थोड़ा कंपेरिजन है, 11 का डाटा आपको लर्न करना होगा। चलिए आज वापस टॉपिक में आ जाते हैं। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू their efforts and partially due to the another social economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes with economic development। अब देखिए यहाँ कुछ बदलाव की बात करें, सोशो इकोनॉमिकल चेंज आया, कास्ट में काफी चेंज आया, तो यहाँ सबसे बड़े कुछ चेंजेस है, उनके पॉइंट्स दिए हैं। देखिए विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, इससे भी काफी कास्ट में कहीं ना कहीं कमी आई, कास्टिज्म जो है या कास्ट से जो सोसाइटी इफेक्ट है उसमें काफी कमी आई। दूसरा लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन है, बड़ी स्केल पे जो अर्बन सिटीज आई हैं, अर्बन कल्चर आया, उससे बेटा कास्टिज्म कम हो गई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, टावर पे लोग रहते हैं, वो कास्ट नहीं पूछते, आमने सामने हर कास्ट के मिक्सअप लोग रहते हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, इसने भी बड़ी स्केल पे बेटा कास्टिज्म को कम किया है, अब जाति प्रथा काफी कम हो गई। एजुकेशन है, इसने सीधा इसको बहुत रिड्यूस किया है, राइट। इसके बाद है ऑक्यूपेशन मोबिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी यानी लोग अब अपना वर्क भी चेंज कर रहे हैं, एक परिवार में नहीं खाती है उसके बेटे खाते नहीं, एक खाती है, कुछ है और कुछ डिफरेंट उन कैटेगरीज में जाते भी हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। एंड पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन द विलेज, और सबसे बड़ा है बेटा जो गांव में कास्टिज्म का ठेकेदार हम कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड जमींदार या जो भी ठाकुर थे, वो चीजें अब खत्म होगी, वीकिंग हो चुकी हैं। द अदर नोशन ऑफ कास्ट हायरार्ची एंड ब्रेक डाउन, सबसे बड़ा है कास्ट हायरार्ची बेटा खत्म होगी। कास्टिज्म जो था जिसमें हम कहते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट जो लैडर थी वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, राइट। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं। देन now most of the time in urban areas it does not matter much who is walking along the next। तो अर्बन एरिया की बात करें, जो सबसे पहला टॉपिक था अर्बनाइजेशन बेटा, तो आपके साथ कौन चल रहा है, कौन खा रहा है, स्ट्रीट में कौन चल रहा है, ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल रेस्टोरेंट में भीड़ बनी रहती है, ये नहीं पता उन प्लेट में किसने खाया, अपर कास्ट ने लोअर कास्ट ने। तो इन चीजों से धीरे धीरे बेटा रेड्यूस हुआ है कास्टिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। इससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने भी काफी काम किया बेटा, उसने प्रॉबिट किया बहुत सी चीजों को, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, ओके। एंड लेट द फाउंडेशन पॉलिसीज, तो इस तरह की पॉलिसीज फाउंडेशन किया है जिससे रिवर्स कर सके उन जस्टिस को बेटा, जिसमें हम कहते हैं रिजर्वेशन एक सबसे बड़ा मेथड है जिससे उस इनजस्टिस को जो उनके साथ भेदभाव लंबे टाइम हुआ है उसको बेटा कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया गया। इफ ए पर्सन हु लिव्ड ए सेंचुरी अगो वर रिटर्न इनटू इंडिया, शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट द चेंज दैट हैड कम अबाउट द कंट्री। अगर 100 साल पहले का कोई आदमी आए तो आज आके देखेगा तो उसे बड़ा बदलाव दिखेगा, जो कास्टिज्म का एक बड़ा बदलाव हमारी सोसाइटी में आया भी है। चलिए, येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर। अब हम देखिए इसकी नेगेटिव बात करते हैं। ऊपर तो हमने चेंज के बदलाव की बात कर ली, बट अब भी कहते हैं इतना बदलाव नहीं है कि 100% वो कहने की सोसाइटी रिमूव हो गया है। देखिए, येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द कंटेम्पररी इंडिया, सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड, अभी भी परसिस्ट करता है। इवन नॉट मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर कास्ट ओन कास्ट और ट्राइब, तो विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब अब भी बेटा मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, अपनी जाति में शादी करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज अब भी गलत माना जाता है हमारी सोसाइटी में। दूसरा, अनटचबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। अनटचबिलिटी जो भेदभाव था, छुआछूत था, जो लोअर कास्ट को से दूर रहते थे लोग, उसको अब भी बेटा हम कहते हैं कंप्लीटली एंड नहीं है। अभी कई रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरियाज में अभी ये किसी न किसी वे में अभी भी प्रेजेंट है। Despite constitutional provision, effect of century of advantage and disadvantage continue to be felt today, and the caste group that had access to education under the old system has done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring the naturally lagged behind. That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle class in our country. तो ये कहने की फिर रिजल्ट दे रहा है सोसाइटी का बेटा, लंबे टाइम से ये कहने की लैगिंग बिहाइंड है, पीछे रह गए हैं एजुकेशन में, हर चीज में। तो हम बात करते हैं इसमें अर्बन की बात की है। देखिए, अपर कास्ट जो है वो अर्बन मिडिल क्लास में सबसे बड़ा ग्रुप है अभी भी, ठीक है। अपर कास्ट ज्यादा है उसमें, अब भी मिडिल क्लास में ज्यादातर इन लोअर कास्ट के लोग अब भी मिडिल क्लास में नहीं, अधिकतर वो अभी पुअर ग्रुप में ही काउंट होते हैं। तो कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस। अब सीधा सा जाति को हमने किससे जोड़ दिया, यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस से भी जोड़ दिया। तो मैक्सिमम रिच पीपल की बात करें वो अपर कास्ट से ही होते हैं, मिडिल कास्ट में भी अधिकतर अपर कास्ट से ही होते हैं। बहुत रेयर है बेटा 5, 10, 15, 20% कोई लोअर कास्ट से ही इकोनॉमिक स्टेटस का अच्छा हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर एक पिक्चर दी है, वही है कास्टेस को फेंक रहे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन एक बार देख लेना, चलते हैं फटाफट आगे।
यहाँ आता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। बेटा यहाँ दो टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो पहला टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्टिज्म यहाँ क्लियर हो गया। अब चलते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। इससे पहले बेटा ये दो टर्म है, प्लीज देख लेना, ये एज इट इज आ जाती है पेपर में। पहला अर्बनाइजेशन है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। क्लियर है, सिंपल है, रूरल से गांवों से शहरों में लोग बसने लगे तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। सेकंड ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, यानी ऑक्यूपेशन में बड़ा चेंज आया, बदलाव आया, अब वो एक ही ऑक्यूपेशन को कैरी नहीं करते हैं। शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर, यानी उनके पूर्वज जो कोई भी ऑक्यूपेशन था उसको छोड़कर उन्होंने दूसरा ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिए। तीसरा है कास्ट हायरार्ची, हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7th 8th में। ए लैडर विच फॉर्म इन द विच ऑल द कास्ट ग्रुप आर प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये एक लैडर है, अपर कास्ट, फिर मिडिल क्लास, और सबसे नीचे लोअर, और फिर सबसे नीचे अनटचेबल्स, तो उसको हम कास्ट हायरार्ची बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो बेटा इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पॉलिटिक्स में जाति को कैसे यूज किया, कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में। चलिए, तो पॉलिटिक्स में जाति का क्या रोल है। इन एज इन द केस ऑफ कम्युनिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ ऑफ द कास्ट इन द सोल बेसिस सोशल कम्युनिटी। तो कम्युनिज्म में जो हमने रिलीजन पढ़ा था, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सोशल कम्युनिटी में। बेटा कास्ट का वही रोल है जो कम्युनिज्म में रिलीजन का था। ठीक है, तो इनको तो मिक्सअप नहीं करना बेटा, कम्युनिज्म में रिलीजन की बात होती है और कास्टिज्म में जाति की बात होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दे वे ऑफ द थिंकिंग पीपल बिलोंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल सोसाइटी। तो लोगों का जो सोसाइटी का मानना है कि एक कास्ट के लोग जो वो एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी से बिलोंग होते हैं एंड हैव द सेम इंटरेस्ट, उनके सेम इंटरेस्ट होंगे एंड विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट। और वो दूसरी किसी कास्ट से उन चीजों को शेयर नहीं करते, उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट है, अपना ऑक्यूपेशन, अपने रिचुअल्स वो हैं। ठीक है, एज वी सॉ इन द कास्ट ऑफ कम्युनलिज्म, case of communalism, such a belief is not born out by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, इसको कहने के हम अपने एक्सपीरियंस से ही जोड़ते हैं। चलिए अब आप पढ़ते हैं बेटा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जो आपका सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। चलिए, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। तो ये फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में कितने फॉर्म में आपको कास्ट दिखेगी। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया है, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट, जब कैंडिडेट चूज करती है तो हमेशा किसका ध्यान रखते हैं, वो कास्ट का रखते हैं पॉलिटिक्स में खास तौर पे। दे कीप इन द माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनको लीडर खड़ा करना है तो वो कास्ट का कंपोजिशन का ध्यान रखते हैं। मेजोरिटी में कौन है, अधिकतर उसी का लीडर खड़ा होता है, राइट। एंड नॉमिनेट द कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट। ऐसे जब गवर्नमेंट बन जाती तो कैबिनेट का जो मंत्री वगैरह बनते हैं उसमें भी कास्टिज्म का ध्यान रखा जाता है, हर कास्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट देते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल हो गया पहला, कि वो कैंडिडेट या हम कहते हैं जो मंत्री वगैरह चूज करते हैं तो उसमें कास्ट का काफी ध्यान रखते हैं। चलिए आते हैं पेज नंबर 52 में बेटा, 53 सीधा देखिए ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन द इलेक्शंस मेक अपील। अब दूसरा पॉइंट है कि जब भी वो अपील करते हैं, भाषण करते हैं, तब भी हमेशा वो कास्ट का ध्यान रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स, कैंडिडेट टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट। उनका सपोर्ट पाने के लिए कास्ट सेंटीमेंट को बड़ी स्केल पे अपने भाषणों में यूज करते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और कुछ पार्टीज इतनी ज्यादा फेवर करती है किसी कास्ट को कि उसी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। ठीक है, जैसे आपने कई नाम सुने होंगे जिसमें हम मुस्लिम पार्टी हैं कई, राइट, अमीम है, मीम है, राइट। ऐसे ही कांग्रेस का भी होता है, कई बार वो इतनी ज्यादा फेवर करती है मुस्लिम की, कुछ को मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव माना गया कई जगह। ठीक है, तो जो मुसलमान है वो अधिकतर कौन से को डायरेक्ट वोट दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कई पार्टीज ऐसी, जैसे मायावती है, उसको दलित की पार्टी कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं इनको कई बार कुछ पार्टीज को बड़ी स्केल पर रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, यूनिवर्सल अर्डर फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल पार्टी लीडर टू गियर अप टू अ टास्क ए मोबिलाइजिंग एंड सेक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। और हम बात करते हैं आफ्टर फ्रीडम बेटा, हम जो कहते हैं जब यूनिवर्सल अर्डर फ्रेंचाइज आए, सभी को वोटिंग राइट मिला, तब सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मेजोरिटी नहीं, लोअर पार्ट जो छोटी छोटी कास्ट है, जिनको आज वोटिंग पावर है, जो उनकी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, उन पे बेटा कहने कहीं बहुत ज्यादा उनको मोबिलाइज करने में लगी हुई है। अब उन कास्ट का बड़ा रोल है, क्योंकि मेजोरिटी का वोट तो डिवाइड होता है, बट लोअर कास्ट का वोट जिस पार्टी को मिलेगा वो जीत जाती है। ठीक है, देखिए, इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कंसिस्टेंस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर हिटरथो ट्रीटेड एज इन्फीरियर और लोअर।
तो पहले जिनसे लोग दूरी बनाए रखते थे, इंफीरियर समझते, लोअर समझते, आज उनका पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल है, ठीक है, वो गवर्नमेंट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। द फोकस ऑन द कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग। तो ऊपर की जो हमने 3 पॉइंट पढ़े उससे ये लगता है कि कास्ट और इलेक्शन कहीं ना कहीं कास्ट पे बेस हो गए हैं, बट दैट इज फार फ्रॉम टू, ऐसा 100% नहीं है। हमने 3 पॉइंट सपोर्ट में पढ़े, अब इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि सब कुछ कास्ट पे बेस नहीं है, सारी पॉलिटिक्स सब इलेक्शंस कहीं कास्ट पे बेस नहीं है। तो इसको कैसे हम रखेंगे, तो इसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट है बेटा, 4 बड़े अच्छे पॉइंट दिए, इनको आप लर्न करें ना, 3, 4 और आगे फिर 2-3 पॉइंट दिए। चलिए, नो पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल। सबसे अच्छा पॉइंट है बेटा, कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर एक कास्ट की मेजोरिटी, यानी आप एक कास्ट के एक ही जाति के वोट से जीत नहीं सकते, तो आपको दूसरी जाति का वोट चाहिएगा। सो एवरी कैंडिडेट द पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो आपको एक जाति से ज्यादा का वोट लेना होगा जिससे आप इलेक्शन में जीत सके। तो पहला ही होगा पॉइंट, एक जाति से कोई जीत भी नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी एक कास्ट की मेजोरिटी नहीं है। सेकंड, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, किसी भी पार्टी को एक पूरी कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता है, यानी जब आपको एक पूरी जाति ने वोट नहीं दिया, उसके कई जाति के ऐसे लोग हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं, तो आप उस कास्ट के बेस पे जीत नहीं सकते। When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually mean that a large proportion, जब वोट बैंक हम कहते हैं कि ये जाति हमारी वोट बैंक है, तो उसका मतलब होता है मेजोरिटी से, सारी कभी भी कोई पूरी कास्ट की कम्युनिटी एक पार्टी को वोट नहीं देती है बेटा, तो ये भी कहने के कास्ट के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट बड़ा अच्छा पॉइंट एक और, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज मे पुट अप द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। सबसे अच्छा है बेटा, जहां मेजोरिटी है, समझ लो हम अगर हम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की बात करें, यहाँ अहिरवाल है, तो यहाँ यादव बेल्ट है, यादव चाहता है, तो अधिकतर सारे कैंडिडेट यादव खड़े हो जाते हैं। ऐसे झज्जर वगैरह में जाएंगे तो हमारे वहाँ जाट बोलता है, जाट मेजोरिटी में, तो वो जाखड़ या जाटों में ही किसी को जाता कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो यहाँ भी कास्टिज्म खत्म होगी, जब चारों आपकी एक ही कास्ट के मेंबर खड़े हो गए, तो आपको क्या चूज करना, आप अच्छे कैंडिडेट को चूज करेंगे, राइट। देखिए, तो यहाँ भी कास्टिज्म कहीं ना कहीं वीक होता है। देखो, इफ दैट कास्ट इज बिलीव्ड इन द डोमिनेट द इलेक्टोरेट इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम द सेम देयर कास्ट, व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। तो कई जातियों के तो कैंडिडेट नहीं होंगे, मेजोरिटी के सारे होंगे, तो ऑटोमेटिक हम उनमें से जज करेंगे बेटर को। लास्ट है बेटा, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी ऑफ एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन अवर कंट्री। तो जितने भी आज जो एमपी एमएलए जीते हैं, उनमें से मैक्सिमम 40-50% लोग नेक्स्ट टाइम डिफीट हो जाते हैं। तो ये भी प्रूव करता, अगर किसी कास्ट ने एमपी एमएलए को जिताया था, इस बार उसी कास्ट ने उसको हरा दिया, यानी कास्टिज्म खत्म हो गया, उसको भी ये कहने क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम। दैट कुड नॉट हैपन इफ ऑल कास्ट कम्युनिटी वर फ्रोजन इन द पॉलिटिकल प्रेशर। तो कास्टिज्म तो वो कास्ट तो का कंपोजिशन तो वही रहा है, तो वही एमपी फिर उसी कास्ट की वजह से हार भी गए, तो यहाँ कास्ट का रोल कहीं ना कहीं वीक हो जाता है बेटा, ठीक है बेटा। इस तरफ आपका पेज नंबर 52 पे एक टेबल दिया है, तो प्लीज बेटा एक बार इसमें रूरल अर्बन एरिया की परसेंटेज दी है 1999-2000 का, शेड्यूल कास्ट का रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, तो प्लीज इन डाटा को एक बार प्लीज ढंग से लर्न कर लेना। मेले इसमें जो पूछे जाते हैं बेटा, आपको SC ST और हिंदू अपर कास्ट, क्रिश्चियन OBC, SC ST OBC और हिंदू अपर कास्ट और मुस्लिम, इन 2-4 को आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं, चलते आगे बेटा, टॉपिक का एंड देख लेते हैं। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू मेनी अदर फैक्टर्स, द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल। अब इसके अलावा देखिए 4 तो मेन पॉइंट थे जो क्रिटिसाइज करता है कि हाँ सब कुछ कास्ट पे बेस्ड नहीं है। तो इसके अलावा कुछ छोटे पॉइंट हो रहे हैं कि बहुत से वोटर्स किसी पार्टी से भी जुड़े होते हैं, वो पार्टी को वोट करते हैं, चाहे वो कैंडिडेट उनकी कास्ट का हो या ना हो, तो इससे भी हम कहने उसको अगेंस्ट जा सकते हैं। देन विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन द अटैचमेंट टू देयर कास्ट एंड कम्युनिटी, पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब एक ही जाति के अगर लोग अमीर है गरीब है, तो अमीरों का नेता कुछ और होता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, गरीब किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है। रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। तो रिच पुअर मैन वुमेन इनकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, एक ही कास्ट की बात कर रहे हैं। तो पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो सीधा सा लोग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। एंड पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर, कौन कितना पॉपुलर है, एंड ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शन, इसी बेस पे इलेक्शन में अपना डिसीजन लेते हैं। तो इन सब चीज से हम कह सकते हैं कि जाति का सब कहीं ना कहीं इलेक्शन, या हम कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी हमारी जो गवर्नमेंट बनती है या हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो 100% कास्ट पे बेस्ड नहीं है। कास्ट का है रोल, कास्ट प्ले रोल इन पॉलिटिक्स, बट नॉट 100%। चलिए सेकंड में आते हैं बेटा, वैसी ही टर्म दिए तो थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें है पॉलिटिक्स इन कास्ट, पिछले में था कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं, हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, कास्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जातियों के बारे में, कि अब कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे यूज कर रही है, हाउ दे पॉलिटिक्स
यूज इन देयर relations. Okay, देखिए, we have so far looked at the caste does to politics, but it does not mean that there is only a one way relation between the caste and politics to influence the caste system. अब राजनीति भी कास्ट को बड़ा इफेक्ट करती है, एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरेना. कास्ट भी पॉलिटिक्स को यूज करके पॉलिटिकल एरेना में आ जाती है. नीचे एक छोटा सा बेटा कार्टून दिया है, द वोट बैंक, जो पीछे हमने वोट बैंक, राइट, राजपूत, यादव, लेबर, तो बहुत सी पार्टीज एक किसी कास्ट को अपना वोट बैंक मान लेती है. तो वोट बैंक का मतलब नहीं कि 100% नहीं, उसकी मेजोरिटी लोग उनको वोट करते हैं, पर पूरी कास्ट उनको वोट नहीं करती है. चलिए, पॉलिटिशियन कास्ट के हम 3-4 पॉइंट दिए हैं यहाँ, बहुत अच्छे, फटाफट देखते हैं. सो दस, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिटन इन द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटाइज, दिस टेक्स सेवरल फॉर्म. तो कई तरीके से बेटा पॉलिटिक्स को कास्ट ने यूज किया है. तो कास्ट की पढ़ रहे हैं हम, फिर से रिपीट, हम जाति के बारे में पढ़ रहे हैं, जातियों ने पॉलिटिक्स कैसे खेली है. Each caste group tries to become bigger in incorporating within the neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. तो कभी किसी जमाने में एक बड़ी कास्ट थी जिससे कुछ सब कास्ट उससे अलग होगी, एक्सक्लूड यानी उससे बाहर चली गई. अब हर एक कास्ट क्या करती है, उन सब कास्ट को अपने साथ जोड़ रही है, इनकॉर्पोरेट कर रही है और अपना नंबर, अपना वैल्यू बढ़ा रही है, ताकि वो पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट को प्रेसाइज करे, अपने फेवर में डिसीजन ले पाए. तो ये भी राजनीति करी. जैसे राजनीति में सरकार बनाने के लिए लोगों को जोड़ते हैं, या कास्ट छोटी छोटी सब कास्ट जो उनसे अलग हो गई थी उनको अपने अंदर ला रही है, शामिल कर रही है, अपना एक बेस बड़ा बना रही है, अपना नंबर बढ़ा रही है, जिससे वो गवर्नमेंट को प्रेसाइज कर सके. सेकंड है बेटा, वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन. अब बहुत सी कास्ट ग्रुप कोलिशन भी कर ली थी, जैसे हमारी सरकार बनती है ना कोलिशन वाली, याद होगा, आफ्टर इलेक्शन किसी को मेजोरिटी नहीं मिले तो 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था ना, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस. तो यहाँ भी हम कहते हैं कई कास्ट ग्रुप कोलिशन बना लेती हैं, कम्युनिटीज, एंड देस एंटर इनटू द डायलॉग एंड नेगोशिएशन, और डायलॉग नेगोशिएशन से वो एंटर करती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जब हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था तो उसी टाइम राजस्थान में गुजरों ने भी आंदोलन किया था रिजर्वेशन के लिए, और लास्ट में हम कहते हैं दोनों कास्ट मिल गई, जिससे वो दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें प्रेशर बनाया, और दोनों ने अपने नेगोशिएशन डायलॉग करके कोलिशन बनाई, ताकि वो गवर्नमेंट से अपने बेनिफिट ले सके, अपना रिजर्वेशन ले सके. तो ये आपका कोलिशन का बेस्ट एग्जाम्पल है. लास्ट पढ़ते हैं, न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव द कम अप द पॉलिटिकल अरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप. अब कुछ नए कास्ट बड़े बड़े ग्रुप बन गए हैं. बैकवर्ड जो छोटी कास्ट उन्होंने अपना बैकवर्ड ग्रुप बना लिया, फॉरवर्ड जो ब्राह्मण या ऊपर कास्ट उन्होंने अपना फॉरवर्ड ग्रुप बना लिया. ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेलती है, बड़े बड़े ग्रुप बना के, जैसे हमारा कोलिशन की जगह हमारे बड़े बड़े अलाइज हैं. ठीक है, Thus, caste plays different kind of role in politics. In some situations, expressing the caste difference in politics give many disadvantaged communities. तो बहुत सी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को कहने के इससे बेनिफिट भी होता है बेटा. द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ द पावर, तो उनको पावर शेयरिंग भी होती है उनके साथ, उनकी डिमांड सुनी जाती है ताकि वो किसी बड़े कोलिशन में आती हैं, तो यह पॉलिटिक्स खेलती है. इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प पीपल टू दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग. तो जब दलित ओबीसी बड़े बड़े ग्रुप बन गए, और ये कहीं ना कहीं हम बात करते हैं इलेक्शंस में किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को फेवर करते हैं, और जब उनकी गवर्नमेंट बनती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके जो कुछ लीडर होते हैं वो कैबिनेट मंत्री तक बनते हैं बेटा, उससे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर इनको मिल जाती है. ठीक है, सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एन एग्रीगेशन ऑफ फॉर एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी. कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जो भेदभाव है, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यही है कि इनके पास ज्यादा पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग में इनको पार्टिसिपेट नहीं करने मिलता है, राइट. डिग्निटी है नहीं इनकी लाइफ की, सम्मान नहीं इनको सोसाइटी में, लैंड एक्सेस, रिसोर्स इनके पास इक्वल नहीं है, तो लैंड और अदर रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज की कहीं ना कहीं बात करते हैं, मोर एक्सेस. एट द सेम टाइम एक्सक्लूजन अटेंशन टू द कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल. अगर हम इनको अटेंशन नहीं करें, इनको एक्सक्लूड नहीं करें, इनको अलग रखते हैं, इसके नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं. एज इन द कास्ट ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलॉन इट इज नॉट वेरी हेल्थी इन अ डेमोक्रेसी. तो एज इन द कास्ट और रिलीजन, कास्ट रिलीजन की तरह ही बेटा पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, कास्ट आइडेंटिटी अलॉन इज नॉट वेरी हेल्थी. अकेली कास्ट आइडेंटिटी अगर रहती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहता है, तो हमारी डेमोक्रेसी लिए ज्यादा हेल्थी नहीं होगा. इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम आवर अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन. और अगर कास्टिज्म रहा, इसका डिस्क्रिमिनेशन रहा, भेदभाव रहा, और इसके कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम कहते हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो बड़े डेवलपमेंट वर्क है, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन चीजों के इशू को छोड़कर हम कास्टिज्म के पीछे पड़ जाते हैं. तो ये समस्या हमें जितना जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करना होगा. ठीक है, इन सम केस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस. तो कई ऐसे एग्जाम्पल इंडिया में भी हैं, कई स्टेट्स में ऐसे कि कास्ट जब डिवीजन होता है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे टेंशन क्रिएट होती है सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद भी होते हैं, और कई बार वायलेंस भी होती है.
जो वायलेंस हमने जाट मूवमेंट के टाइम देखी थी, राइट। जब जाटों को हुड्डा गवर्नमेंट ने ओबीसी में से रिजर्वेशन दे दिया था निकालकर, तो ओबीसी और जाटों के बीच में वायलेंस हो गया था, राइट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको हटाकर अलग से स्पेशल प्रोविजन दे दिया, 10% अलग से जनरल में से निकाल के दे दिया। वो बेटर है, उसमें किसी का छीन के किसी को दिया नहीं गया। तो कई बार कहते हैं कास्ट डिवीजन है, कई बार वो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का कारण बन जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ एक पोस्टर दिया एपरथाइड का, आपने पढ़ा था बेटा साउथ अफ्रीका में एपरथाइड, याद होगा। और यहाँ पे एक सीवर में वर्क करते हुए पर्सन के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपके एक्सरसाइज में भी काफ़ी एमसीक्यू दिए हैं बेटा, इनको सॉल्व कर लेना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे तक काफ़ी दिए हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा टेबल दिया, लिस्ट 1 और 2, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये चैप्टर यहीं और होता है बेटा, इसके बाद कोशिश करेंगे एक अच्छा असाइनमेंट दे दें एमसीक्यू, आप प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक